हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी सैम्पल पेपर हमने अपलोड किया है उसमें आपने देखा होगा कि सेक्शन ई मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो जो हमने छोड़ दिया था, तो सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉर्ट पुट डिसिप्लिन। Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the biggest distance for an Indian female athlete. कह रहा है कि हरमीत कौर एक वुमेन एथलीट हैं जिनका 2017 में 18.86 मीटर का जो थ्रो है वो बिगेस्ट डिस्टेंस है। कीपिंग हर एज रोल मॉडल, संजिथा इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक वन डे। और उनको ही अपना रोल मॉडल मारकर संजिता नाम का एक बच्ची है जो एक दिन गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। इनिशियली हर थ्रो रिस्ट 7.56 मीटर ओनली। इनिशियली जो उनका थ्रो है वो कितना डिस्टेंस मीट कर रहा है बच्चों? 7.56। ठीक है, इनिशियली वो 7.56 मीटर थ्रो कर पा रही है। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल सिंस रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एंड वाज एबल टू इम्प्रूव डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। और एवरी वीक वो 9 सेंटीमीटर जो है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रही है, तो एवरी वीक कितना 9 सेंटीमीटर इंप्रूव कर रही है। ठीक है, आगे बढ़े। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 days सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रो एंड एवरी डे कीप्ड इंक्रीज द नंबर ऑफ थ्रो बाय 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। अब कह रहा है 15 डेज का उनका कैंप था जिसमें उन्होंने थ्रो करना शुरू किया और 12 सेंटीमीटर क्या किया, बढ़ाता गया। 12 सेंटीमीटर उनका थ्रो बढ़ता गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी थ्रोज संजिता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। तो कैंप के 11th डे जो है संजिता कितना मीटर थ्रो की होगी, ये पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द संजिता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 6 मंथ। और 6 मंथ के एंड में उसका थ्रो का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 11th डे वो कितना प्रैक्टिस करेगी ये, तो नंबर ऑफ थ्रो फर्स्ट डे कितने, 40 थ्रो। सो बच्चों ए का वैल्यू आपको दे दिया है 40। ए इक्वल्स टू कितना, 40। यहाँ पर देखिए लिखा है स्टार्टेड 40 थ्रो। ठीक है, अब कितना बढ़ रहा है बच्चों, 12। सो डी आपका जो है वो कितना हो गया, 12। तो आपका एपी किस टाइप से बनेगा, पहला फर्स्ट डे 40, देन 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 12 64 एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 11th डे क्या होगा, तो ए 11 हमको बच्चों निकालना है। ए 11 हो जाएगा आपका ए प्लस का 10d। ए का वैल्यू आपको दे दिया कितना, 40 प्लस 10d। तो 10 इंटू डी का वैल्यू है हमारा 12। सो 10 इंटू 12, 12 10 जा 120 प्लस 40 160। सो 160 ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द संजिता थ्रो आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ के बाद कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए संजिता का स्टार्टिंग थ्रो कितना था भैया, 7.56, याद है, देखिए सबसे ऊपर ही लिखा है। तो 7.56, इसके लिए एपी क्या बनेगा बच्चों, पहला 7.56 कितना इंप्रूव कर रही थी, तो 9 सेंटीमीटर कर रही थी। इसको मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 0.09। सो डी का वैल्यू 0.09। अगर एपी की बात करें तो 7.56, देन 7.65, देन इसमें 9 और जोड़ दोगे तो 7.74 डॉट डॉट डॉट। अब क्या पूछा था, 6 मंथ के बाद, यही तो। 6 मंथ में कितने वीक होंगे बच्चों, तो 6 मंथ में 26 वीक होंगे। तो इसका मतलब है ए 26 आपको निकालना है, क्योंकि ये जो 0.09 था वो 1 वीक में था। तो ए 26 निकालोगे बच्चों तो ए प्लस का 25d। ए का वैल्यू कितना, 7.56 प्लस
25 इंटू डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू है 0.09। क्लियर है? सो 7.56 प्लस 2.25, इसको आप प्लस कर दोगे तो प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 9.81। यही आपका आंसर है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी की बात? चलिए नेक्स्ट, उसमें एक और क्वेश्चन है और का पार्ट वाला। तो क्वेश्चन है और वाला, व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। सो बच्चों देखो 11.16 मीटर थ्रो कितने दिनों में वो अचीव कर लेगी, तो इसका मतलब ए एन आपको दे दिया है कितना 11.16। सो आप लिखोगे ए एन इज इक्वल्स टू 11.16। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? सो 11.16। अब ए का वैल्यू आपको दे दिया था कितना, तो आप कहोगे सर 7.56, बिल्कुल सही है। सो 7.56 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का भी वैल्यू आपको दे दिया था कितना 0.09। सो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं हम। 0.09 इज इक्वल्स टू 11.16। अब देखिए 7.56 प्लस में उसे आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। सो एन माइनस 1 इंटू 0.09 इज इक्वल्स टू 11.16 माइनस 7.56। क्लियर है बच्चों? अब 11.16 से 7.56 को आपको माइनस कर देना है। सो एन माइनस 1 इंटू 0.09 इज इक्वल्स टू, ये आंसर आएगा माइनस करने के बाद 3.6। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अब देखो 0.9 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36, 40 बार में आएगा। ठीक है, सो एन का वैल्यू कितना होगा बच्चों 40, ये माइनस 1 था, राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। सो आंसर आएगा 41। तो 41 दिनों के बाद जो है, सॉरी 41st वीक का दिया था ना ये, तो 41st वीक में जो है ये 11.16 मीटर अचीव कर लेगी। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, इसका एक और थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। तो कह रहा है पूरा 15 डेज में कितना थ्रो किया उन्होंने, तो इसका सो थर्ड पार्ट है आपका, हाउ मेनी थ्रो डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। अब बच्चों देखो डेज वाला आ गया तो आपको याद रखना है फर्स्ट डे कितना किया था 40, तो यहाँ ए का वैल्यू 40 होगा ना कि 7.56। आपको याद रखना है जब वीक वाला क्वेश्चन होगा तो ए का वैल्यू हमें क्या पुट करना है 7.56। क्लियर? और जब डेज वाला आएगा तो ए का वैल्यू हमें 40 पुट करना है, डी का वैल्यू 12 पुट करना है। तो यहाँ कह रहा है कि टोटल 15 डेज में कितने थ्रो किए, तो इसका मतलब एस एन निकालना है अपने को। तो एस एन के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो S15 निकालना है अपने को, S15 ये होगा 15/2 2a मीन्स 2 इंटू 40 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14। सो 14 इंटू 12। बात आ रही है आप सबको समझ में? सो 15/2 एज इट इज रहेगा, 12 14 को मल्टीप्लाई करना है 42 को, तो 42 जाइटी हो गया प्लस 12 इंटू 14। सो 12 इंटू 14 आपका 14 2 जा 28, 2 कैरी करेगा, 14 1 जा 14 और 2 16। सो 15/2 इंटू 8 8 और 6 14 1 2 124 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 15 4 जा 60 के 0 हाथ में 6, 15 2 जा 30 और 6 36, 15 1 जा 15 और 18। सो 1860 इतना टोटल थ्रो होंगे। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 37 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है Thromna was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023, and for the first time in the FIFA Women's World Cup history, 2 nations host in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of players is represented as point on a coordinate place. So बच्चों कह रहा है कि एक फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, तो 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच में। तो एक बच्चे का जिसका नाम है थ्रियाना, उसके फादर उसको समझाना चाह रहा है
बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर रहा है, पोजीशन जो है प्लेयर का वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, किसी प्लेन में कोऑर्डिनेट जो आप लिखते हो उस हिसाब से समझा रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक और बार। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है एट एन इंस्टेंटेनियस द मिडफील्डर and forward formed at a parallelogram, find the position of the central midfielder D if the position of the other players who form the parallelogram are A, B, C। बच्चों देखो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो A, B, C का तो वैल्यू आपको दे दिया है, कह रहा है कि D का वैल्यू क्या होगा निकालो। ठीक है ना, तो देखिए ये शेप से पैरेललोग्राम बनेगा नहीं, चलो लाइन से बनाते हैं। सपोज कीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ, लेट इट बी ए, बी, सी एंड डी। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है कितना 1,2, बी का कोऑर्डिनेट भी आपको दे दिया है 4,3, सी का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है 6,6, डी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है बच्चों, लेट इट बी एक्स, वाई, एक्स वाई। तो आप एक चीज पता होगा, ये जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज तो आपको पता है। इसका मतलब ये ओ जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का और बी डी का। सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि ओ का ही कोऑर्डिनेट है। आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, याद है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस 6/2, 1 प्लस 6/2, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होगा आपका 2 प्लस 6/2। बी डी की तरफ चलते हैं तो 4 प्लस एक्स या x प्लस 4, जो भी आप लिखो एक ही चीज़ है। सो x प्लस 4/2 कॉमा वाई प्लस 3/2। बात आ रही है समझ में। अब क्या करना है आपको, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इस दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, सो 6 प्लस 1 7, 7/2 इक्वल हो जाएगा कितने, x प्लस 4/2 के। एक नए स्लाइड में चलते हैं, तो 7/2 जो है बच्चों वो इक्वल हो जाएगा किसके, x प्लस 4/2 के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, सो 7 माइनस 4 इक्वल्स टू x। x का वैल्यू कितना है बच्चों 3। क्लियर, चलिए y कोऑर्डिनेट देखते हैं। y कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो 6 प्लस 2/2 8/2 और ये y प्लस 3/2। सो 8/2 इक्वल्स टू y प्लस 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। तो y का वैल्यू कितना है बच्चों 5। तो हमारा d का कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या, 3,5। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्या पूछा गया था उसी में, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था चेक इफ द गोल कीपर G माइनस 3,5, स्वीपर H 3,1 एंड विंग बैक के 0,3 फॉल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब ये चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट है वो सेम स्ट्रेट लाइन पर है कि नहीं। तो सेम स्ट्रेट लाइन पे होने के लिए होना क्या चाहिए बच्चों, जो हमारा डिस्टेंस है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि 2 को जोड़ करके अगर तीसरे के इक्वल हो जाएगा तो वो सारे जो है सेम लाइन पे होंगे। ठीक है, और 2 का सम अगर तीसरे के इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है, तो ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा, तो सेम लाइन पे नहीं होगा। सो हमें करना क्या पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम GH निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, GH। अब सबको फॉर्मूला पता होगा, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो मैं नहीं लिखने वाला हूँ, सीधा आंसर लिखता हूँ मैं। ठीक है, सो देखिए 3 + 3, यहाँ पर बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करोगे तो, और x2 माइनस x1 करोगे तो सेम ही आएगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर होगा 5 - 1 का स्क्वायर,
3 + 3 होता है बच्चों 6, सो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, प्लस कर दोगे आप तो ये प्लस करके आएंगे √52 और 52, 13 4 जा 52, सो 2√13। 52 को क्या आप लिख सकते हो 13 × 4 और 4 का √2 होता है, सो 2√13 लिखा आपने लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही हमें एच के निकालना है। एच के फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखो या x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 0 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 इसका होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 ही होगा बच्चों, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, सो 9 + 4 13, सो √13 आ गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, तो जी के निकालना है, पढ़ने वाला जी के नहीं, वैल्यू चाहिए जी के का। सो जी के का वैल्यू आपको अगर कंफ्यूजन होता है, ऐसे पता नहीं चलता है कौन सा x1 है कौन सा x2 है, तो आप करोगे क्या, पहले लिख लोगे। जैसे जी के निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जी का कोऑर्डिनेट पहले लिखोगे, यहाँ के का कोऑर्डिनेट लिख लोगे, जी के कोऑर्डिनेट को x1 y1, के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिख लेना और फिर फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए ये हो जाएगा हमारा 0 - -3, सो 0 + 3 का होल स्क्वायर, एक ही बार में लिख रहा हूँ बच्चों, प्लस 3 - 5 दैट इज -2 का होल स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, सो कितना आया बच्चों, तो 13 आया। क्लियर है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारा जो आया था पहले कितना आया था, यहाँ पर अगर मैं 2 को जोड़ दूँ GH प्लस का HK, GH प्लस HK अगर जोड़ोगे आप तो देखो GH कितना आया था, तो GH आया था हमारा 2√13 और HK कितना आया था √13, तो 2√13 प्लस का √13 ये इक्वल नहीं होगा किसके, तो जीके के। जीके कितना था, √13 था, ये देखिए ये 3√13 हो जाएगा, जबकि ये √13 है, दो का सम तीसरे से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा, तो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाइज नहीं करेगा। सो आप लिख दोगे लास्ट में हेंस पॉइंट GH एंड के आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्लियर, समझ में आया। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, एक और पार्ट है आई थिंक, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। और वाला है, इसी का और में एक क्वेश्चन है। और में क्वेश्चन है आपका, चेक इफ द फुल बैक J5, -3 एंड सेंटर बैक I -4, 6 आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड C 0, 1 एंड इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ IJ। अच्छा, अब हमको चेक करना है कि जो I और J है उससे इक्वल डिस्टेंस पर है ये पॉइंट C, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 0, 1। ठीक है, और दूसरा चीज ये भी है कि C जो है वो मिड पॉइंट है किसका, IJ का। ठीक है, तो चेक कैसे करोगे, सबसे पहले आप निकाल लोगे CJ और CI, देखना है हमें कि CJ और CI इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब है क्या होगा, तो मिड पॉइंट मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा, और दूसरा मिड पॉइंट है कि नहीं IJ का, ये भी चेक करना है। तो देखो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, CI और CJ निकाल लेता हूँ। तो CI निकालते हैं सबसे पहले। CI कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, मैं सीधा आंसर लिखता हूँ। सो ये देखो -4, 0 -4 -0 तो -4 ही होगा, सो -4 का स्क्वायर प्लस दूसरा 6 - 1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सो -4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, सो 25 और 16 को अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये हो जाएगा √41। चलिए CJ ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो CJ ये रहा हमारा, सो हम लिख सकते हैं 5 - 0 का स्क्वायर, सो √5 का स्क्वायर प्लस दूसरा -3 - 1, सो -4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और -4 का स्क्वायर 16, ये भी हो गया आपका रूट का 41। सो बच्चों यहाँ पर CI जो है वो इक्वल हो गया CJ का, हेंस C इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम I एंड J। क्लियर, ये बात आई समझ में आपको, CI और CJ दोनों का वैल्यू जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट C जो है I और J से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा था कि C मिड पॉइंट भी है किसका, IJ का। चलो चेक करते हैं, मिड पॉइंट है इसका मतलब x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो जाएगा। ठीक है ना,
सो मिड पॉइंट ऑफ आई जे, मिड पॉइंट ऑफ आई जे का मिड पॉइंट निकालोगे बच्चों तो x1 प्लस x2/2 होता है। सो 5 माइनस 4/2, तो 5 माइनस 4/2, और दूसरा -3 + 6, -3 + 6 तो 3 हो जाएगा, -3 + 6/2। तो ये बच्चों आया 1/2 और ये 3/2, ठीक है। जबकि हमारा सी का कोऑर्डिनेट क्या था 0,1, तो ये तो इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं दिख रहा कहीं से भी। इसका मतलब ये कि सी जो है वो मिड पॉइंट नहीं है किसका, आई जी का। बात आई समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए 1,4, अटैकिंग मिडफील्डर बी 2,-3 एंड स्ट्राइकर ई A,B लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन बच्चों अधूरा रह गया, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा। सेम स्ट्रेट लाइन एंड बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ई, फाइंड द पोजीशन ऑफ ई। ओके, सो ई का पोजीशन हमें निकालना है। पहले तो क्वेश्चन ये पता चल गया। अब बी जो है वो इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, किस किस के, ए और ई के, ये बता दिया ना, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ई। इसका मतलब ये कि बी जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए ई का। अगर आपको लाइन से समझाया जाए तो कुछ स्टेप से देखिए। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, हमारा पॉइंट था, ये है हमारा ए, ये है हमारा पॉइंट ई, बीच में आ गया बी, ये भाई साहब बीच में आ गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बी जो है और इक्वल डिस्टेंस है किससे, ए और ई से। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया था 1,4, याद होगा आपको। ई का कोऑर्डिनेट क्या था A,B, ठीक है। और बी का भी कोऑर्डिनेट आपको दे दिया था 2,-3। तो कह रहा है पोजीशन ऑफ ई निकालना है। सिंपल, मिड पॉइंट वाला लगाओ और इक्वल कर दो। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों 2,-3, ये बी का वैल्यू है, ये इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ 1 + A/2, 1 + A/2, और दूसरा -3 + B/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, वही लगाया। अब x को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना है, y को y के साथ। ये आपका x कोऑर्डिनेट है 2 और ये 1 + A/2 x कोऑर्डिनेट है। इस दोनों को आपको कंपेयर करना है। सो 2 = 1 + A/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 2 = 4, सो 4 = 1 + का a का वैल्यू कितना होगा बच्चों 3। आई बात समझ में? सिमिलरली b को कंपेयर करना है, -3 + b = -3। तो इसको कंपेयर करके आप b का भी वैल्यू निकाल लोगे। b का वैल्यू ऐसे देखो ना, 3 × 2 = 6, 6 और 3, 6 और 3 9, और ये 1 10। सो b का वैल्यू -10 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। आया समझ में? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका वो डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी डिस्टेंस नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस फार्मूला कह रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है ऑन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन अ नियर बाय ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर। ही ऑब्जर्व अ बर्ड ऑन द ट्री एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। कह रहा है कौशिक जो है पार्क में खेल रहा था बच्चों के साथ, और जो एक पेड़ पे जिसका हाइट है 80 मीटर, कुछ बर्ड्स सिंगिंग कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दे दिया आपको। When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed that the birds flying at the same height, at an angle of elevation of 30 degree, and the ball flying towards him at the same height of an angle of elevation 60 degree. अब कह रहा है जब एक 6 हिट किया गया उस पेड़ की तरफ, तो बर्ड जो है उड़ने लगे, सेम हाइट पे उड़ रहे थे, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया था कितना, तो 30 डिग्री, ठीक है। और बॉल जो 6 गया है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। केस बेस्ड स्टडी बच्चों। तो इसमें देखिए ऑलरेडी फिगर आपको दे दिया है, फिगर बना दिया है, सो कुछ ड्राइंग करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए फटाफट और सॉल्व कीजिए। ये बीच वाला ए बी जो है वो ट्री है, 80 मीटर का हाइट पर है, ठीक है, जहाँ पे बर्ड बैठा था ए पोजीशन पर, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ये बर्ड जो है डी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। और ये बॉल है एफ वाला जो हिट 6 जो हिट किया था। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा था कि वो लड़का कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब ये कि हमें बी सी निकालना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लिखा है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉच ही ऑब्जर्विंग द बर्ड।
तो देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ट्रायंगल बन गया, किस एंगल से दिख रहा था, तो 45 डिग्री से, तो tan 45 लगाना है आपको। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आएगा हाइट ऑफ ट्री मीन्स 80 मीटर बाय बेस, बेस क्या है हमारा BC। tan 45 बच्चों 1 होता है, सो 1 इक्वल्स टू 80 बाई BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC का वैल्यू आपको पता चल गया कितना 80 मीटर। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक। दूसरा करा हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, करा आपको इस टाइम में जो है 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बर्ड्स ने, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बड़ा सा ट्रायंगल ले लो आप, कौन सा CDE, CDE इन ट्रायंगल CDE tan 30 लगाओ, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्री वही रहेगा 80 मीटर बाय EC, अब tan 30 बच्चों होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू 80 बाई EC को क्या लिख सकते हो BC प्लस BE, राइट। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो CE माइनस BC, ऐसे भी लिख सकते हो, तो CE माइनस का BC कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 80√3 इज इक्वल्स टू CE नहीं पता अपने को, और BC तो पता चल गया था कितना, तो BC है 80, अपने को CE निकालना था ना, तो CE का डिस्टेंस जो है हमारा कितना हो जाएगा 80√3। फिर से देखो एक सेकेंड, CE ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो CE का पता चल गया आपको कितना 80√3। अब क्या निकालना है अपने को BE निकालना है, बर्ड्स तो यहाँ पर बैठा था ना, कह रहा 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल का, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। सो BE कितना हो जाएगा बच्चों, तो 80√3 माइनस का BC मीन्स 80, तो कितना हो गया 80 कॉमन ले लोगे आप, तो √3 माइनस का 1 मीटर। क्लियर बात आई समझ में, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 80√3 माइनस 1। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट या और पार्ट करा, और आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। अब कह रहा है जब कौशिक ने बॉल को देखा तो बॉल जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये रहा हमारा बॉल का पोजीशन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको छोटा सा ट्रायंगल ले लेना है जिसका नाम है CGF। तो इन ट्रायंगल CGF में बच्चों हमें निकालना क्या है, तो tan कौन से एंगल से जा रहा था बॉल 60 डिग्री से, तो tan 60 डिग्री लगाओगे तो हाइट ऑफ द बॉल मतलब वही 80 मीटर, 80 ही गया है बाय GC। tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3, सो √3 इक्वल्स टू 80 बाय GC, या CG लिख सकते हो आप, तो CG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80/√3, CG इक्वल्स टू 80/√3। आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो उससे, नहीं तो ऐसे छोड़ भी सकते हो, आंसर आएगा 80√3/3। ठीक है समझ में आया। अच्छा एक और क्वेश्चन है उसमें, क्या क्वेश्चन है भैया, तो अब क्या कह रहा था कि ये तो हमने क्या निकाल लिया है बॉल का डिस्टेंस CG, ठीक है। अब कह रहा था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल आफ्टर हिटिंग द ट्री, ट्री को हिट करने के बाद कितना गया, तो देखो बच्चों जितना हमारा AF होगा ठीक है उतना ही हमारा GB भी होगा, है ना। तो GB कैसे निकालोगे, सिंपल BC में से CG को माइनस कर देंगे, तो BC कितना था 80 माइनस का 80√3/3, इसको माइनस कर लो तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। सो 80 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो 3 माइनस का √3/3 होगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर हिटिंग द ट्री, ट्री को हिट करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ ही हैड फ्लो 20√3 + 1 मीटर। अब कह रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा जब आपको डिस्टेंस दे दिया है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस कितना दिया है तो 20 × √3 + 1, टाइम कितना 2 सेकेंड, स्पीड इक्वल्स टू
सो 2 से आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो 10 बार में। सो 10 इंटू √3 + 1, √3 का वैल्यू चाहो तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज रहने दो, कोई बात नहीं। अब ये बच्चों किस में था, टाइम जो हमारा किस में था, सेकंड में। ये अभी आंसर आया मीटर पर सेकंड में, बट हमें किस में चाहिए, तो मीटर पर मिनट में चाहिए, मीटर पर मिनट में चाहिए। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। सो 60 10 जा 600। सो एक ही बार में मैं आंसर लिख देता हूँ, 600√3 + 1। इसको हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है इसलिए, ठीक है जी, यही आंसर है आपका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।